हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम का जो पैडागोजी वाला जो सेक्शन है, यानी कि पार्ट फर्स्ट है, उसका पहली जो यूनिट है। तो पहली यूनिट में मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, मतलब जो फर्स्ट यूनिट है उसके जो पहले कुछ टॉपिक हैं जिसमें एजुकेशन और फिलॉसफी के बारे में चर्चा की गई है। तो मैं उस पर बेस्ड कुछ MCQs यहाँ पे करवाऊँगा। तो अगर आप लोगों ने पहले से कुछ पढ़ लिया है इस चीज़ में, तो आप आसानी से इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और फिर इसी तरीके से इस सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा। तो इसी सीरीज़ में आज जो टॉपिक है वो है एजुकेशन एंड फिलॉसफी, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन। और इसमें जो ब्रांचेस हैं वो है नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इन पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ द फिलोसफी डील्स विद द नॉलेज, स्ट्रक्चर, मेथड एंड वैलिडिटी। फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा ऐसी है जो ज्ञान, संरचना, मेथड और वैधता के बारे में बात करती है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं लॉजिक, एथिक्स, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान की संरचना के बारे में बात करती है कि एपिस्टेमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर एपिस्टेमोलॉजी है। अगला क्वेश्चन है, द रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय, यानी कि जो धार्मिक शिक्षा है उसकी अवधारणा को किसके द्वारा सपोर्ट किया गया, किसने उसको प्रमोट किया कि हाँ रिलीजियस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं प्रैग्मेटिस्ट यानी कि प्रयोजनवादी जो थे, आइडियलिस्ट यानी कि आदर्शवादी, रियलिस्ट यानी कि यथार्थवादी, और एग्जिस्टेंशियलिस्ट यानी कि अस्मितावादी या अस्तित्ववादी जिसको हम कहते हैं। तो इसमें जो आइडियलिस्ट थे उनका मानना ये था कि जो अल्टीमेट ट्रेड्स हैं उनको अचीव करने का क्या होना चाहिए, हमें मतलब एजुकेशन का एक एम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रिलीजियस एजुकेशन है वो आइडियलिज़म पे बेस्ड है। तो आइडियलिस्ट ही रिलीजियस एजुकेशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, एडवोकेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आइडियलिस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हु स्ट्रांगली बिलीव्स दैट सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज, रियलिस्ट, आइडियलिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट एंड नेचुरलिस्ट। निम्न में से कौन इस बात को मानते हैं, बहुत पुरजोर तरीके से इस बात को समर्थन देते हैं कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो क्या हैं, ज्ञान के द्वार हैं, उन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो इसमें है रियलिस्ट, आइडियलिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट और नेचुरलिस्ट। तो इसमें अगर जो करेक्ट आंसर देखा जाए तो वो है नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट के अनुसार क्या है, जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं यानी कि हमारी त्वचा, आँख, नाक, कान, जीभ, इनके थ्रू ही हम क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेचुरलिस्ट। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड pragmatism has been derived from the word pragma, which means action, reaction, passive behavior, thoughtless behavior। क्वेश्चन कह रहा है कि pragmatism यानी कि प्रयोजनवाद जो शब्द है उसकी उत्पत्ति प्रैग्मा शब्द से हुई है, और इस प्रैग्मा शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है, एक्शन, रिएक्शन, पैसिव बिहेवियर या थॉटलेस बिहेवियर। तो प्रैग्मा शब्द का जो अर्थ है वो है एक्शन। ठीक है, प्रैग्मा शब्द का अर्थ है एक्शन। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि एक्शन। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, व्यक्तिगत जो धारणा है उसको, उस पर जोर किसके द्वारा नहीं दिया गया, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म या नेचुरलिज्म। तो इसमें जो व्यक्तिगत अवधारणा है
उस पर जोर नहीं दिया गया आइडियलिस्ट के द्वारा। ठीक है, आइडियलिज्म का कहना ये था कि भाई पूरा जो ब्रह्मांड है या पूरी जो दुनिया है वो जितने भी इसमें माइंड्स हैं, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो एक किसी न किसी तरीके से क्या है, इस अल्टीमेट यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं। वो अपने आप में एक अलग एंटिटी नहीं है। तो इंडिविजुअलाइजेशन को ख़त्म कर दिया गया या उसकी अवधारणा को नकारा गया आइडियलिज्म के द्वारा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, हु वॉज द सपोर्टर ऑफ द नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। निम्न में से कौन सा जो था वो प्रकृतिवादी अवधारणा का क्या था, एक तरीके से सपोर्टर था। तो इसमें ऑप्शन है फ्रोबेल, आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन लॉक और रूसो। तो आपको पता है कि जब भी नेचुरलिस्ट की बात की जाती है तो उसमें रूसो का नाम प्रमुखता के साथ लिया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है रूसो। रूसो नेचुरलिज्म को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगला है, द टर्म प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज़ रिलेटेड टू। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो किस शाखा से संबंधित है। रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद से संबंधित है, प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद से संबंधित है, आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद, और एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी कि अस्तित्ववाद से संबंधित है। तो इसमें जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंसेप्ट था वो दिया गया था जॉन डीवी के द्वारा। अब आप जब आपको पता हो गया कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डीवी के द्वारा दिया गया, तो आप यहाँ से आइडिया भी लगा सकते हैं कि जॉन डीवी किस फिलोसॉफिकल ब्रांच को सपोर्ट करते हैं। तो वो प्रैग्मेटिस्ट थे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म जो है वो क्या करता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट इज। ठीक है, जो प्रयोजनवादी थे उनके अनुसार शिक्षा क्या है। होली प्यूपिल ओरिएंटेड, मतलब शिक्षार्थी केंद्रित है। होली सोसाइटल ओरिएंटेड यानी कि समाज केंद्रित है। होली पर्पजिव उद्देश्यपूर्ण है, या होली इंटरडिसिप्लिनरी। तो प्रयोजनवादी जो थे उनका मानना ये था कि एजुकेशन में हम उन चीज़ों को देखें जिनसे हमें किसी न किसी तरीके से क्या हो रहा हो, कुछ फ़ायदा हो रहा हो। बिना फ़ायदे की किसी भी चीज़ को वो क्या नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर कोई नॉलेज ऐसा है जो क्या करता है कि आदमी को इंटेलेक्ट को बढ़ाने में या किसी अदर पर्पस से क्या करता है, सपोर्ट करता है, तो वो नॉलेज क्या है, फ्रूटफुल है। वो नॉलेज ही उसको ही क्या किया जाना चाहिए, इनकलकेट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रैग्मेटिस्ट जो थे, प्रयोजनवादी वो थे, तो उनका कहना ये था कि एजुकेशन क्या होनी चाहिए, पर्पजिव होनी चाहिए, फुल्ली पर्पजिव होनी चाहिए, जिसका कुछ उद्देश्य हो, जिससे कुछ ना कुछ लाभ हो। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा होली पर्पजिव। अगला क्वेश्चन है, द चाइल्ड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अल्टीमेट यूनिवर्स इज द व्यू पॉइंट ऑफ। जो बच्चा है वो जो अल्टीमेट यूनिवर्स है उसका क्या है, अभिन्न अंग है। इज़ द व्यू पॉइंट ऑफ रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, आइडियलिज्म। मैंने अभी अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कहा था कि जो आइडियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो पूरा विश्व है या पूरा ब्रह्मांड है, होल यूनिवर्स है, वो क्या है, अपने आप में एक सिंगल एंटिटी है, और इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनका एक तरीके से जो माइंड है वो उस एक एंटिटी के क्या हैं, इंटीग्रल पार्ट है। वो अपने आप में एक सिंगल एंटिटी नहीं है। तो इस तरीके से ये जो विचार है कि बालक क्या है, जो अल्टीमेट यूनिवर्स है उसका एक अभिन्न अंग है, ये जो व्यू पॉइंट है ये किसका है, आइडियलिज्म का है। अगला क्वेश्चन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दिस स्टेटमेंट विल बी असेंटेड टू आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी है वो एक बेस्ट पॉलिसी है। ये कथन किससे किस फिलोसॉफिकल ब्रांच से क्या करता है, सहमति रखता है। आइडियलिज्म से, नेचुरलिज्म से, प्रैग्मेटिज्म से, या रियलिज्म से। तो जो आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म फोकस करता है आइडियाज़ पर, जो इटर्नल वैल्यूज़ हैं, शाश्वत जो गुण हैं उन पर क्या करता है, फोकस करता है। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें एक
शाश्वत गुण दिया गया है कि भाई ये सबसे अच्छा गुण है, ठीक है। तो जहाँ भी सबसे अच्छे वाली बात आएगी वो किस में चले जाएगा, आइडियलिज्म में चले जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द आइडियलिज्म। विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एडवोकेट्स यूटिलिटेरियन अप्रोच, ठीक है। निम्न शाखाओं में से कौन सी शाखा, ठीक है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की कौन सी शाखा ऐसी है जो उपयोगितावाद की अवधारणा को क्या करती है, सपोर्ट करती है। यूटिलिटेरियन का मतलब उपयोगितावादी अप्रोच, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म। तो मैंने अभी अभी कहा था कि जो प्रैग्मेटिज्म है यानी कि प्रयोजनवाद है, उसका मानना ये है कि जो चीज़ें हमारे लिए लाभदायक हैं, ठीक है, उसी को हम क्या करेंगे, एजुकेशन का पार्ट मानेंगे, ठीक है, उसी को इनकलकेट करेंगे हम। तो यहाँ पे जो उपयोगितावाद की अवधारणा है उसको किसके द्वारा एडवोकेट किया गया या सपोर्ट किया गया, वो थे प्रैग्मेटिज्म। तो करेक्ट आंसर इज प्रैग्मेटिज्म। द मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एडवोकेटेड बाय नेचुरलिस्ट इज इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड, नन ऑफ दीज। तो जो प्रकृतिवादी थे उनके द्वारा शिक्षण की या ज्ञान प्राप्ति की किस विधि को क्या किया गया, सपोर्ट किया गया, एडवोकेट किया गया। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड और नन ऑफ दिस। तो आपको पता है इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि पहले बच्चा छोटी छोटी चीज़ें सीखता है और उससे फिर क्या होता है, बड़ी चीज़ की ओर, बड़ी समस्याओं की ओर जाता है। जैसे हम ये कहें कि उदाहरण से किसी समस्या पे जाना। फिर डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि आपको डायरेक्टली कोई चीज़ दे दी गई, कोई फार्मूला दे दी गया और फिर आपको डिड्यूस करके क्या आना, छोटे मतलब बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ में आना। ऑडियो विजुअल मेथड और नन ऑफ दिस। तो नेचुरलिस्ट जो थे, प्रकृतिवादी जो थे, उनका कहना ये था कि भाई बच्चे को प्रकृति में ही क्या करने दीजिए, ज्ञान प्राप्त करने दीजिए, प्रकृति के थ्रू ही ज्ञान प्राप्त करने दीजिए। और वो प्रकृति के साथ जब रहेगा तो वो क्या करेगा, खुद ब खुद अपने ज्ञान को इंड्यूस करेगा, वो सीखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेथड था वो था इंडक्टिव मेथड, जिसे नेचुरलिस्ट यानी कि प्रकृतिवादियों के द्वारा क्या किया गया, एडवोकेट किया गया। दैट इज द करेक्ट आंसर, इंडक्टिव मेथड। हु सेड बर्न द बुक्स एंड ब्रेक द वॉल्स, थ्रो द चाइल्ड इन द बाउंटी ऑफ द नेचर। निम्न में से कौन ये कहता है कि सारी पुस्तकों को जला दो, सारी दीवारों को तोड़ दो और बच्चे को प्रकृति की गोद में फेंको, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ये जो स्टेटमेंट होगा वो किसी प्रकृतिवादी का होगा, क्योंकि ये बच्चे को नेचुरल जो स्ट्रक्चर है उसमें नॉलेज एक्वायर करने के बारे में कह रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखेंगे इसमें सोक्रेट हो गया, प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया और रूसो, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन चारों में एरिस्टोटल जो है वो रियलिज़म है, प्लेटो और सोक्रेट जो हैं वो आपके आइडियलिज़म में चले जाते हैं। तो यहाँ पे केवल रूसो बचते हैं जो किस में आते हैं, वो नेचुरलिज़म में आते हैं। ये एक नेचुरलिस्ट थे। तो रूसो इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु रोड द बुक स्कूल एंड सोसाइटी। निम्न में से किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, जॉन लॉक एंड नन ऑफ दीज। तो इनमें से जॉन डीवी के द्वारा स्कूल एंड सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी गई थी। अकॉर्डिंग whom the teacher is a guide and director, he steers the boat, but the energy that propels it must come from those who are learning। निम्न में से कौन, किसका कथन है या कौन ये कहता है कि टीचर, अध्यापक जो है वो एक गाइड है, एक निर्देशक है, जो क्या करता है, बोट को चलाने का काम करता है, बट उस बोट को चलाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट कम्स फ्रॉम दोज हु आर लर्निंग। वो किससे आती है, शिक्षार्थी से आती है, जो सीखने वाला है उससे आती है। प्लेटो, जॉन डीवी, विलियम जेम्स, नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो स्टेटमेंट है वो टीचर को एज ए गाइड रिप्रेजेंट कर रहा है, एज ए डायरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल रास्ता बताने वाले के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी जो बच्चा है वो
सीखने का जो काम है वो खुद ब खुद करेगा, उसे हमें केवल क्या करना है, डायरेक्ट करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जॉन डेवी के द्वारा दिया गया है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डेवी। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। तो आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसी के क्रम में मैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन भी कल अपलोड करूँगा। थैंक यू।